तो शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण के आवेदन पर कितने दिनों में निर्णय करना पड़ता है। तो दोस्तों जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण के आवेदन दिया जाता है उसको 30 दिन के अंदर निर्णय करना पड़ता है। नेक्स्ट है दोस्तों, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के लिए कितने दिन पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। तो दोस्तों जो इसका अवधि रहती है वो 14 दिन रहती है। किसी भी सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए जो नोटिस दिया जाता है उसकी अवधि 14 दिन रहती है। अगर कोई भी राज्य सरकार किसी भी सहकारी समिति को नोटिस देकर जवाब मांगती है और सहकारी समिति अगर उसका जवाब नहीं देती है तो दोस्तों वो उसे तुरंत निलंबित कर सकती है, उसे तुरंत समाप्त कर सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया किस धारा में है। तो दोस्तों जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया है वो धारा 6 की उपधारा 3 में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कृषि विपणन सोसाइटी के लिए न्यूनतम शेयर पूंजी कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों जो कृषि विपणन सोसाइटी है उसके लिए जो न्यूनतम शेयर पूंजी रखी गई है वो 25 लाख रुपए रखी गई है। दोस्तों अगर बात करें महिला बहुउद्देश्य केंद्रीय सोसाइटी की तो उसके लिए 1 लाख और महिला सहकारी सोसाइटी की उसके लिए 5 लाख। और अगर पूछा जाए दोस्तों कृषि उत्पाद सोसाइटी तो उसके लिए 15,000 रखी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों सोसाइटी का सदस्य बनने के लिए सदस्यता फीस कितनी है। तो दोस्तों किसी भी सोसाइटी का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम फीस रखी गई है वो मात्र 10 रुपये रखी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, सोसाइटी सदस्य बनने के लिए किस प्रारूप के तहत आवेदन करना पड़ता है। तो दोस्तों सोसाइटी का सदस्य बनने के लिए धारा 5 में एम प्रारूप के तहत आवेदन करना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों जो 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट अधिनियम है कभी कभार ये भी पूछ लिए जाते हैं। पहला है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, दूसरा है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, वार्षिक साधारण बैठक में नए सदस्यों को कम से कम कितने दिन तक मतदान करने का अधिकार नहीं है। कोई भी सदस्य जिसने अभी सदस्यता ग्रहण करी है उसके लिए दोस्तों जो अवधि रखी गई है वो 30 दिन रखी गई है। 30 दिन पहले दोस्तों वो किसी भी प्रक्रिया में मतदान करने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 50-50 की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है। दोस्तों अगर स्थिति ऐसी आ जाती है कि सभी बराबर मत होते हैं तो उस स्थिति में अध्यक्ष को यह अधिकार रहता है कि वो निर्णायक मत दे सकता है। दोस्तों सोसाइटी का प्रबंध किस अध्याय में है। तो दोस्तों जो सोसाइटी का प्रबंध है वो अध्याय 4 में उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, बुनकर सोसाइटी के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है। तो दोस्तों बुनकर सोसाइटी के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम योग्यता 5वीं पास रखी गई है। दोस्तों प्रथम साधारण बैठक सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन की दिनांक से कितने माह के अंदर होना आवश्यक है। तो दोस्तों जो उसकी अवधि रखी गई है वो 3 माह रखी गई है। 3 माह के अंदर बैठक होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सहकारी सोसाइटी राज्य सरकार का नोटिस का जवाब नहीं देने पर रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकती है 15 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में, कभी भी। दोस्तों जो राज्य सरकार है वो कभी भी तुरंत किसी भी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकती है अगर वो राज्य सरकार के नोटिस का जवाब नहीं देती है। क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम राज्यपाल द्वारा कब लागू हुआ था। तो दोस्तों जो राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम है वो 23 जून 1958 को लागू हुआ था। राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन आदेश कब जारी हुआ था। तो दोस्तों राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन आदेश 16 अक्टूबर 2019 को जारी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सोसाइटी की आय व्यय की जांच किस तारीख को की जाती है। तो दोस्तों जो इसकी तारीख है वो है 30 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, सोसाइटी की समिति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। तो जो सोसाइटी की समिति का कार्यकाल होता है वो दोस्तों 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सोसाइटी की लेखाओं की परीक्षा कराने का उल्लेख किस धारा में है। तो दोस्तों किसी भी सोसाइटी की लेखाओं का परीक्षा कराने का उल्लेख धारा 54 में
किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सहकारी क्रय विक्रय समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? तो दोस्तों सहकारी क्रय विक्रय समिति में 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। सोसाइटी की प्रबंध समिति की सदस्य बनने के लिए योग्यता है। तो दोस्तों सोसाइटी की प्रबंध समिति का सदस्य बनने के लिए जो योग्यता रखी गई है वो 18 वर्ष रखी गई है। नेक्स्ट है दोस्तों, सहकारी बैंक का गठन करने के लिए न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए? तो दोस्तों किसी भी सहकारी बैंक का गठन करने के लिए न्यूनतम 16 सदस्य होना अनिवार्य है। राजस्थान सहकारिता विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों जो राजस्थान सहकारिता विभाग का मुख्यालय है वो जयपुर में स्थित है। सहकारी सोसाइटी अपने शुद्ध लाभों का कितना प्रतिशत सहकारी शिक्षा निधि में जमा करती है? तो दोस्तों वो 1% सहकारी शिक्षा निधि में जमा करती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जब सोसाइटी सदस्य के निर्वाचन में विवाद हो तो निर्वाचन का परिणाम कितने महीने में घोषित कर दिया जाता है? दोस्तों अगर सोसाइटी सदस्य के निर्वाचन में विवाद हो तो 30 दिन में, 1 महीने में उसका परिणाम घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों लेखा परीक्षक ऑडिटर के पास लेख पूर्ण नहीं है तो रजिस्ट्रार लेखों का खर्च किससे करवाएगा? दोस्तों अगर ऑडिटर के पास सोसाइटी का पूर्ण लेख नहीं है तो इसका पूरा खर्चा सहकारी समिति से करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सहकारी सोसाइटी का नाम परिवर्तन करने के लिए किसके पास आवेदन करना पड़ता है? दोस्तों किसी भी सहकारी सोसाइटी का नाम परिवर्तन करने के लिए रजिस्ट्रार के पास आवेदन करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सहकारी सोसाइटी का शीर्ष मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों जो सहकारी सोसाइटी का शीर्ष मुख्यालय है वो जयपुर में स्थित है। राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य कितने मत दे सकता है? तो दोस्तों राज्य सरकार द्वारा नामित 1 ही मत दे सकता है। दोस्तों जो राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य होते हैं दोस्तों उनकी संख्या 3 है। नेक्स्ट है दोस्तों, महिला सोसाइटी का सदस्य बनने के लिए योग्यता है। तो किसी भी महिला सोसाइटी का सदस्य बनने के लिए योग्यता 5वीं पास रखी गई है। सहकारी समिति की साधारण बैठक के लिए सदस्य को कितने दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है? तो दोस्तों उसके लिए 15 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सोसाइटी की लेखाओं का वार्षिक वितरण कितने दिन के भीतर रजिस्ट्रार को देना होता है? तो दोस्तों उसका समय है 45 दिन के अंदर देना पड़ता है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रत्येक सहकारी सोसाइटी समिति में निर्वाचित सदस्य संख्या होती है। तो दोस्तों जो सदस्य निर्वाचित संख्या होती है वो 11 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सभी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। सोसाइटी की लेखाओं का वार्षिक वितरण कितने दिन भीतर लेखा परीक्षक को देना होता है? तो दोस्तों जो लेखा परीक्षक होता है ऑडिटर उसको 15 दिन के भीतर और जो रजिस्ट्रार होता है उसको 45 दिन के भीतर होता है। तो दोस्तों इसमें कंफ्यूज मत ही होगा। संविधान संशोधन के तहत महिला सहकारी समिति के उपनियमों में संशोधन हुआ है। तो दोस्तों 97वां संविधान संशोधन के तहत इसके उपनियमों में संशोधन हुआ है। किस धारा के तहत अगर कोई सदस्य दोषी पाया जाता है तो उसे मतदान देने का अधिकार नहीं है? तो दोस्तों जो 99 धारा है उसके तहत अगर कोई सदस्य दोषी पाया जाता है तो उसे मतदान देने का अधिकार नहीं होता है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के कितनी अवधि तक समिति की नियुक्ति की जा सकती है? तो दोस्तों 3 माह तक समिति की नियुक्ति की जा सकती है। राज्य की सर्वोच्च सोसाइटी की समिति के सदस्य को हटाने पर वह सुनवाई के लिए कहाँ अपील कर सकता है? तो दोस्तों वो राज्य सरकार के पास अपील कर सकता है। सहकारी सोसाइटी की समिति को हटाए जाने की दशा में कितने दिन तक प्रशासक की नियुक्ति की जा सकती है? तो दोस्तों उसकी जो समय अवधि है 6 माह तक प्रशासक की नियुक्ति की जा सकती है। नेक्स्ट है दोस्तों, सोसाइटी अभिलेख का दुरुपयोग करने की दशा में न्यायाधीश जो मजिस्ट्रेट होता है वो किस रैंक के नीचे के पुलिस अधिकारी को अधिकृत नहीं कर सकता है? तो दोस्तों वो सब इंस्पेक्टर के नीचे के अधिकारी को अधिकृत नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, सहकारी सोसाइटी की समितियों का निर्वाचन नामावली तैयार करने का अधिकार होता है। तो दोस्तों वो राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस सहकारी सोसाइटी की समिति में राज्य सरकार कितने सदस्य नामित कर सकती है?
तो दोस्तों जो सहकारी सोसाइटी है उसमें राज्य सरकार 3 सदस्य नामित कर सकती है। साधारण सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए न्यूनतम कितनी पूंजी आवश्यक है? तो दोस्तों उसके लिए जो न्यूनतम पूंजी है वो 50,000 रुपये आवश्यक है। और दोस्तों जो अगर केंद्रीय महिला सोसाइटी है उसके लिए जो न्यूनतम पूंजी होती है रजिस्ट्रेशन के लिए वो 1 लाख रुपए होती है। दोस्तों अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को पढ़ के जाते हो तो लगभग सहकारी समिति के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके लगभग क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों केंद्रीय महिला सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के लिए जो न्यूनतम पूंजी है वो कितनी है? तो दोस्तों उसके लिए 1 लाख रुपए है। नेक्स्ट है समापक की शक्तियाँ किस धारा में होती है? तो दोस्तों जो समापक की शक्तियाँ हैं वो 64वीं धारा में होती है। नेक्स्ट है दोस्तों सहकारी सोसाइटी के सदस्य के आवेदन को नामंजूर करने पर अपील की जा सकती है। तो दोस्तों अगर सहकारी सोसाइटी के सदस्य का आवेदन नामंजूर किया जाता है तो दोस्तों इसके लिए रजिस्ट्रार के पास अपील की जा सकती है। सहकारिता किस सूची का विषय है? तो दोस्तों ये राज्य सूची का विषय है। डेयरी सोसाइटी के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम योग्यता है? तो दोस्तों वो 5वीं पास है। सहकारी समिति का सदस्य कितनी हंस पूंजी ले सकता है? तो दोस्तों वो कुल पूंजी का 1/5 हंस तक ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जब सोसाइटी का परिसमापन का आदेश दिया जाता है तो सोसाइटी के अभिलेख और संपत्ति का प्रभार किसे सौंपा जाएगा? तो दोस्तों ये सौंपा जाएगा समापक को। नेक्स्ट है दोस्तों सोसाइटी किस सदस्य को डिफॉल्टर घोषित कर सकती है अगर वह समय पर पैसे नहीं लौटाता है? अगर दोस्तों वो 3 माह के अंदर पैसे नहीं लौटा सकता है तो सोसाइटी उसे डिफॉल्टर घोषित कर सकती है, दिवालिया घोषित कर सकती है। सहकारी सदस्य का दायित्व उनकी हंस पूंजी में कितने गुने से अधिक नहीं हो सकता है? तो दोस्तों 5 गुने से अधिक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रतिनिधि साधारण निकाय में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इसकी सदस्य संख्या 30 होती है। नेक्स्ट है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 जुलाई को मनाया जाता है। प्रतिनिधि साधारण निकाय सभा में अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है? तो दोस्तों न्यूनतम 30 और अधिकतम 300 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों लेखा परीक्षक जो ऑडिटर होता है वो निर्धारित अवधि में लेखा परीक्षा को ऑडिट करके किसको देता है? तो दोस्तों वो रजिस्ट्रार को देता है। नेक्स्ट है प्रतिनिधि साधारण सभा निकाय का गठन किस नियम के तहत किया जाता है? तो दोस्तों 29वें नियम के तहत साधारण सभा निकाय का गठन किया जाता है। साधारण बैठक की गणपूर्ति नहीं होने पर कितने समय बाद सभा को विघटित किया जा सकता है? तो दोस्तों अगर साधारण सभा की बैठक की गणपूर्ति नहीं हो रही है तो 1 घंटे के बाद ही उसे विघटित किया जा सकता है। समिति की बैठक की गणपूर्ति के लिए कुल सदस्य को कितने प्रतिशत होना आवश्यक है? दोस्तों 50% होना आवश्यक है। अगर 14 सदस्य हैं तो दोस्तों 7 सदस्यों का होना आवश्यक है। समिति की बैठक की गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों का होना आवश्यक है? तो दोस्तों 7 सदस्यों का होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कृषि विपणन सोसाइटी को परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों नियम 2 में परिभाषित किया गया है। भूमि विकास बैंक द्वारा उधार देने की शर्त कौन सी धारा में उल्लेखित की गई है? दोस्तों जो भूमि विकास बैंक द्वारा उधार देने की शर्त है वो धारा 73 में उल्लेखित की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सोसाइटी की सदस्यता समाप्त हो जाती है त्यागपत्र देने से, मृत्यु होने पर, निष्कासन पर या उपयुक्त सभी से? दोस्तों त्यागपत्र देने, मृत्यु होने और निष्कासन पर तीनों से ही सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों किसी भी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण के लिए योग्यताएं किस धारा में उल्लेखित की गई है? दोस्तों किसी भी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन की योग्यताएं धारा 6 की उपधारा 1 में उल्लेखित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि रजिस्ट्रार किसी सहकारी सोसाइटी को रजिस्ट्रीकृत करने से इनकार करता है तो आवेदक को कारण किस माध्यम से भेजेगा? ईमेल से भेजेगा,
व्यक्तिगत रूप से भेजेगा, फ़ोन से भेजेगा या डाक से भेजेगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है डाक से भेजेगा। दोस्तों जो डाक से भेजने का नियम है वो नियम 4 के उपनियम 4 में उल्लेखित किया गया है कि रजिस्ट्रार अगर आवेदन को नामंजूर करता है तो वो नियम 4 के उपनियम 4 के तहत डाक के द्वारा नामंजूर का कारण भेजेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, किस नियम के तहत रजिस्ट्रार आवेदक प्राप्त होने पर आवेदन की परीक्षा करेगा? तो दोस्तों वो नियम 4 के तहत आवेदक प्राप्त होने के बाद आवेदन की परीक्षा करेगा, मतलब उसका निरीक्षण करेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार द्वारा किस धारा के तहत दिया जाता है? तो दोस्तों सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र धारा 6 के तहत दिया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, नाम परिवर्तन करने के लिए सोसाइटी खर्चा किसके पास जमा करती है? तो दोस्तों नाम परिवर्तन करने के लिए जो सोसाइटी खर्चा जमा करती है वो रजिस्ट्रार के पास करती है। नाम परिवर्तन करने के लिए रजिस्ट्रार सोसाइटी द्वारा खर्चा करवाता है, ये किस धारा में उल्लेखित किया गया है? तो दोस्तों नाम परिवर्तन करने के लिए रजिस्ट्रार सोसाइटी द्वारा खर्चा करवाता है, ये धारा 9 की उपधारा में उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, अधिकरण किस धारा के तहत गठित किया जाता है? तो अधिकरण दोस्तों धारा 105 के तहत गठित किया जाता है। सहकारी सोसाइटी को समापक की नियुक्ति किस धारा के तहत की जाती है? दोस्तों जो समापक होता है उसकी नियुक्ति धारा 63 के तहत की जाती है। कोई भी व्यक्ति किसी सोसाइटी की लेखों की लेखा परीक्षा लगातार कितने वर्षों से अधिक नहीं कर सकता है? तो दोस्तों कोई भी सोसाइटी के लेखों की लेखा परीक्षा 2 वर्ष से अधिक नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, सोसाइटी में विवाद होने पर निपटारा किस धारा के तहत किया जाता है? तो दोस्तों किसी भी सोसाइटी में विवाद होने पर धारा 55 के तहत निपटारा किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचक नाम वाली सदस्य को कितने रुपये पृष्ठ में उपलब्ध करवाती है? तो दोस्तों जो निर्वाचक अधिकारी होता है वो निर्वाचक नाम वाली को सदस्य को 5 रुपये पृष्ठ के हिसाब से उपलब्ध करवाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, सोसाइटी का सदस्य बनने के लिए कितने व्यक्तियों का समर्थन होना चाहिए? तो दोस्तों सोसाइटी के सदस्य बनने के लिए 2 व्यक्तियों का समर्थन होना जरूरी है। नेक्स्ट है दोस्तों, सोसाइटी सदस्य निर्वाचन के लिए चुनाव लड़ने पर निर्वाचन नाम वापस लेने पर सूचना दी जाएगी। तो दोस्तों सदस्य निर्वाचन के लिए चुनाव लड़ने पर निर्वाचन नाम वापस लेने पर जो सूचना दी जाती है वो दोस्तों उपनियम 5 खंड 55 में उल्लेखित की गई है। राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति की स्थापना 1905 में बिनाई अजमेर में की गई थी। राजस्थान की प्रथम डेयरी की, तो राजस्थान की जो प्रथम डेयरी है वो पद्मा है, इसकी भी स्थापना अजमेर में की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, सहकारी ध्वज में रंगों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों जो सहकारी ध्वज है उसमें रंगों की संख्या 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना कहाँ की गई थी? डिक नामक स्थान पर भरतपुर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में सहकारी समितियों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों राजस्थान में कुल टोटल सहकारी समितियों की संख्या 33,859 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में सहकारी समितियों की सदस्य संख्या कितनी है? दोस्तों अगर बात करें राजस्थान में सहकारी समितियों की सदस्य संख्या, तो इनकी जो कुल टोटल संख्या है दोस्तों वो है 124.31 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में सहकारी समितियों की शेयर पूंजी कितनी है? दोस्तों जो राजस्थान में सहकारी समितियां उनकी जो टोटल शेयर पूंजी है वो 13,000 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में वर्तमान में कितने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पंजीकृत है? तो राजस्थान में वर्तमान में दोस्तों 39 बैंक पंजीकृत है। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की शाखाएं कितनी है? तो राजस्थान में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की कुल टोटल शाखाएं दोस्तों 233 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ, जिसे राजपेट भी बोला जाता है, की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों जो राजपेट की स्थापना है वो 26 नवंबर 1957 को की गई थी। दोस्तों अगर बात करें राजफेड के कार्य की, तो जो राजफेड का कार्य होता है, राष्ट्रीय स्तरीय संस्थाओं के लिए साझेदारी में कृषिगत उपज खरीदना, उसका भंडारण करना, बेचना, माल ढोना, इसके अलावा दोस्तों यातायात का प्रबंध करना और कृषिगत उपज रखने के लिए गोदाम बनवाना और उन्हें किराए पर देना, दोस्तों ये सभी काम राजफेड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में कितनी क्रय विक्रय समितियां रजिस्टर्ड है? तो दोस्तों वर्तमान में राजस्थान में 230 क्रय विक्रय समितियां रजिस्टर्ड है। दोस्तों बात करें क्रय विक्रय समितियों के कार्य का, तो दोस्तों ये खाद बीज, इसके अलावा जो उपभोक्ताओं की वस्तुओं उनकी बिक्री का कार्य करती है। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों जो राजस्थान राज्य सहकारी तिलहन उत्पादन संघ है, इसकी स्थापना दोस्तों 3 जुलाई 1990 को की गई थी। दोस्तों बात करें तिलहन उत्पादन संघ लिमिटेड में इकाइयों की, तो दोस्तों इसमें कुल टोटल 8 इकाइयाँ थी, जिनमें से वर्तमान में 5 बंद कर दी गई है, जिनमें बीकानेर, जालोर, झुंझुनू, गंगापुर सिटी एवं मेड़ता सिटी इकाइयाँ हैं। दोस्तों निरंतर नुकसान के कारण इन्हें वर्तमान में बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सहकारी चीन मिल श्री केशवराव पाटन की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों सहकारी चीन श्री केशवराव पाटन की स्थापना 1965 में हुई थी और ये बूंदी जिले में स्थित है। दोस्तों वर्तमान में ये मिल बंद हो चुकी है और इसके जितने भी कर्मचारी थे उनको अन्य सहकारी समितियों में लगा दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्तमान में जिला स्तर पर कितने उपभोक्ता थोक भंडार कार्यरत है? तो दोस्तों वर्तमान में 34 थोक भंडार कार्यरत है। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान सहकारी आवास संघ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों राजस्थान सहकारी आवास संघ की स्थापना 1970 में हुई थी। दोस्तों इसका उद्देश्य है कि प्राथमिक जो कृषि साख समितियां होती है उनको लंबे समय के लिए ऋण उपलब्ध करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में कितने महिला सहकारी बैंक कार्यरत है? तो वर्तमान में राजस्थान में 6 महिला सहकारी बैंक कार्यरत है। प्राथमिक सोसाइटी है उसका रजिस्ट्रेशन करते समय कितनी शेयर पूंजी जमा की जाती है? तो दोस्तों जो प्राथमिक सोसाइटी है उसमें सबसे कम शेयर पूंजी जमा की जाती है, जो कि 5,000 रुपये रखी गई है। साधारण सोसाइटी की शेयर पूंजी कितनी है? दोस्तों जो साधारण सोसाइटी की शेयर पूंजी है वो 50,000 रुपये है। नेक्स्ट आती है दोस्तों औद्योगिक उत्पाद सोसाइटी। दोस्तों जो औद्योगिक उत्पाद सोसाइटी है इसकी जो शेयर पूंजी रखी गई है वो रखी गई है दोस्तों 25,000 रुपये। नेक्स्ट है दोस्तों ऋण संपदा सोसाइटी की शेयर पूंजी कितनी है? तो दोस्तों जो ऋण संपदा सोसाइटी है उसकी शेयर पूंजी 50,000 रुपये है। इसके अलावा दोस्तों एक सोसाइटी और आती है ऋणोत्तर संपदा सोसाइटी, उसकी शेयर पूंजी 1 लाख रुपये है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सेवा सहकारी सोसाइटी की जमा पूंजी कितनी है? दोस्तों जो सेवा सहकारी सोसाइटी है उसकी जो जमा पूंजी रखी गई है वो 1 लाख रुपये है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कृषि उत्पाद सोसाइटी की जमा पूंजी कितनी है? दोस्तों जो कृषि उत्पाद सोसाइटी है उसकी जो जमा पूंजी रखी गई है 15,000 रुपये रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों महिला बहुउद्देशीय केंद्रीय सोसाइटी की जमा पूंजी कितनी है? और इसके अलावा दोस्तों एक सेम क्वेश्चन है महिला सोसाइटी की जमा पूंजी कितनी है? दोस्तों दोनों में डिफरेंट है। अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए कि महिला बहुउद्देशीय केंद्रीय सोसाइटी की जमा पूंजी कितनी है, तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो 1 लाख रुपये होगा। अगर आपसे पूछे कि महिला सोसाइटी की जमा पूंजी कितनी है, तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो होगा दोस्तों 5 लाख रुपये। दोस्तों जो महिला सोसाइटी है वो संपूर्ण राजस्थान पर अधिकारिता रखने वाली समिति है। तो दोस्तों दोनों समितियों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। दोस्तों एक बार सारे क्वेश्चनों को रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों प्राथमिक सोसाइटी की शेयर पूंजी कितनी है? तो प्राथमिक सोसाइटी की शेयर पूंजी 5,000 रुपये है। नेक्स्ट है दोस्तों साधारण सोसाइटी की शेयर पूंजी कितनी है? तो साधारण सोसाइटी की बात करें तो इसकी शेयर पूंजी 50,000 रुपये है। औद्योगिक उत्पाद सोसाइटी की शेयर पूंजी कितनी है? तो दोस्तों इसकी शेयर पूंजी 25,000 रुपये है। और ऋण संपदा सोसाइटी की शेयर पूंजी कितनी है? तो दोस्तों इसकी 50,000 रुपये है। अगर इसकी बात करें ऋणोत्तर संपदा सोसाइटी की, तो दोस्तों ऋणोत्तर संपदा सोसाइटी की शेयर पूंजी 1 लाख रुपये है।
इसके अलावा सेवा सहकारी सोसाइटी की जमा पूंजी कितनी है? तो दोस्तों जो सेवा सहकारी सोसाइटी है उसकी जमा पूंजी 1 लाख रुपए है। नेक्स्ट है दोस्तों कृषि उत्पाद सोसाइटी की जमा पूंजी कितनी है? तो कृषि उत्पाद सोसाइटी की जमा पूंजी 15,000 रुपये है। और महिला बहुउद्देशीय केंद्रीय सोसाइटी की जमा पूंजी 1 लाख रुपये है। और महिला सोसाइटी की बात करें तो इसकी जमा पूंजी 5 लाख रुपये है। तो बंदीगत संपत्ति विक्रय होने पर इसकी सूचना विक्रय अधिकारी किसको देता है? रजिस्ट्रार को देता है, सोसाइटी को देता है, राज्य सरकार को देता है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो आपका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। दोस्तों इसका सही आंसर है रजिस्ट्रार को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विक्रय अधिकारी खरीदार से क्रय की गई रकम प्राप्त कर सूचना रजिस्ट्रार को किस धारा के अंतर्गत देता है? ऑप्शन है दोस्तों धारा 90 की उपधारा 1, धारा 90 की उपधारा 2, धारा 90 की उपधारा 3, धारा 90 की उपधारा 4। दोस्तों आपका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है धारा 90 की उपधारा 1 के अंतर्गत रजिस्ट्रार को विक्रय अधिकारी सूचना देता है। नेक्स्ट है दोस्तों, सोसाइटी में विवाद होने पर इसकी मध्यस्थता किस धारा के अंतर्गत आती है? तो धारा 40 की उपधारा 1, धारा 50 की उपधारा 1, धारा 60 की उपधारा 1, धारा 70 की उपधारा 1। दोस्तों आपका जो भी आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों इसका सही आंसर है धारा 60 की उपधारा 1। नेक्स्ट दोस्तों, प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए शुद्ध लाभ का प्रतिशत उस वर्ष विशेष के लिए सोसाइटी की लेखाओं को अंतिम रूप देते समय ये आरक्षित निधि में जमा करेगी, ये किस धारा में उल्लेखित किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन है धारा 48, धारा 50, धारा 56, धारा 31। तो दोस्तों इसका सही आंसर है धारा 48। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस धारा के तहत सोसाइटी भविष्य निधि स्थापित करती है? आपके पास ऑप्शन है दोस्तों धारा 48, धारा 50, धारा 56, धारा 53। आपका जो भी आंसर है दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों इसका सही आंसर है धारा 53। नेक्स्ट है दोस्तों, किस सोसाइटी में नाबालिग सदस्य हो सकते हैं? ग्राम सहकारी समिति में हो सकते हैं, कृषि उपज समिति में हो सकते हैं, महिला सहकारी समिति में हो सकते हैं, या महाविद्यालय समिति में हो सकते हैं। तो दोस्तों जो नाबालिग सदस्य हैं वो महाविद्यालय समिति में हो सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी समितियां हैं उनके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सोसाइटी का कोई सदस्य दस्तावेज की कोई प्रति लेना चाहता है तो वह किस धारा के तहत आवेदन कर सकता है? धारा 40 की उपधारा 1, धारा 115 की धारा 5, धारा 60 की उपधारा 1, या धारा 113 की उपधारा 2। दोस्तों जो भी आपका आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों इसका सही आंसर है धारा 113 की उपधारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भूमि विकास बैंक द्वारा क्रय का प्रमाण पत्र किस धारा के तहत दिया जाता है? धारा 92 की उपधारा 1, धारा 50 की उपधारा 1, धारा 60 की उपधारा 1, या धारा 70 की उपधारा 1। तो दोस्तों इसका सही आंसर है धारा 92 की उपधारा 1 के अंतर्गत भूमि विकास बैंक द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रजिस्ट्रार बंदीगत संपत्ति को बेचने के लिए विक्रय अधिकारी किस धारा के अंतर्गत नियुक्त करता है? तो ऑप्शन है दोस्तों धारा 48, धारा 50, धारा 56 और धारा 89। तो दोस्तों इसका सही आंसर है धारा 89। नेक्स्ट है दोस्तों, संपत्ति को कुर्क करने का आदेश किस धारा के तहत दिया जाता है? ऑप्शन है दोस्तों धारा 100, धारा 107, धारा 101, धारा 106। आपका आंसर है दोस्तों वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है धारा 101। दोस्तों कुर्क करने की विधि किस नियम में है? तो दोस्तों कुर्क करने की विधि नियम 94 में है, नियम 97 में है, नियम 99 में या नियम 91 में है। तो दोस्तों इसका सही आंसर नियम 94। संपत्ति कुर्क करने का आदेश है वो धारा 101 के तहत दिया जाता है और ये इसका उल्लेख नियम संख्या 94 में किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की किस धारा के तहत कलेक्टर की नियुक्ति की गई है? ऑप्शन है दोस्तों धारा 48, धारा 20, धारा 56 या धारा 33। दोस्तों जो भी आपका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए।
तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है धारा 20 के अंतर्गत कलेक्टर की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुटुंब में आते हैं, पति पत्नी आते हैं, संतान आती है, पति की विधवा माता आती है, उपयुक्त सभी आते हैं। तो दोस्तों उपयुक्त सभी कुटुंब में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्व अपील अधिकारी की नियुक्ति किस राजस्व अधिनियम के तहत की गई है? भू राजस्व अधिनियम 1956, 66, 86 या 1996। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1956। तो दोस्तों जो राजस्व अपील अधिकारी की नियुक्ति वो धारा 20 के अंतर्गत की गई है और धारा 20 के अंतर्गत कलेक्टर की नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सहकारी सोसाइटी का समस्त दायित्व दूसरी सोसाइटी को सौंपने पर प्रथम सोसाइटी विघटित हुई समझी जाएगी। ऑप्शन है दोस्तों धारा 12, धारा 13 या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों धारा 12 व 13 इसमें आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों, सहकारी सोसाइटी अपने को 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित कर सकती है। धारा 12, 16, 18 या 53। तो दोस्तों इसका सही आंसर है धारा 12 के अनुसार सहकारी सोसाइटी अपने को 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित कर लेती है। नेक्स्ट दोस्तों, सहकारी सोसाइटी रजिस्ट्रार द्वारा 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित की जा सकती है। तो दोस्तों सोसाइटी 12 के अंतर्गत विभाजित की जाती है और जो रजिस्ट्रार द्वारा अगर कोई सोसाइटी विभाजित की जाती है तो दोस्तों वो 13 के अंतर्गत की जाती है। राज्य सरकार धारा 6 की उपधारा 1 के अनुसार कोई सोसाइटी अपना दायित्व सही से नहीं निभा रही है तो उसका रजिस्ट्रीकरण रद्द करने का आदेश किसको देती है? सोसाइटी अध्यक्ष को देती है, राज्य सरकार द्वारा नामित व्यक्ति को देती है, रजिस्ट्रार को देती है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है रजिस्ट्रार को। नाम मात्र के सदस्य किस धारा के तहत नियुक्त किए जाते हैं? ऑप्शन है दोस्तों धारा 16, धारा 17, धारा 18, धारा 19। दोस्तों आपका जो भी इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं इसका आंसर देता हूँ। दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है धारा 17। धारा 17 के तहत नाम मात्र के सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत गठित संस्थाएं नाम मात्र सदस्य के रूप में सम्मिलित होती है। जिला परिषद होती है, पंचायत समिति होती है या दोनों होती हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है दोनों। नाम मात्र सदस्य में जिला परिषद और पंचायत समिति दोनों होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी सोसाइटी के अधिकारी की नियुक्ति गलती से हो गई है तो उस पर क्या कार्रवाई होगी? दोस्तों ऑप्शन है उसका ट्रांसफ़र किया जाएगा, उसे त्यागपत्र देने के लिए कहा जाएगा, उसे पद से हटा दिया जाएगा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर किसी भी सोसाइटी के अधिकारी की नियुक्ति गलती से हो जाती है तो उसे पद से हटा दिया जाता है। और दोस्तों ये जो बात है वो 120 धारा में उल्लेखित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केपी कार्ड योजना किस समिति की सिफारिश से शुरू की गई है? तो ऑप्शन है दोस्तों शिवरमन, वेदनाथन, रामनिवास या बलवंत मेहता समिति। दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है शिवरमन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सहकारी संस्था का समापन किस अधिनियम के तहत किया जाता है? राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 के तहत, राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 2002 के तहत या राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत या राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1953 के तहत। दोस्तों इसका सही आंसर है राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 के तहत सहकारी संस्था का समापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संस्था के संचालक मंडल में कुल कितने सदस्य होते हैं? 12 होते हैं, 15 होते हैं, 18 होते हैं या 21 होते हैं? दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है 12। संस्था के संचालक मंडल में दोस्तों कुल 12 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर कोई सदस्य 2 सोसाइटियों की सदस्यता ग्रहण करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कौन करता है? रजिस्ट्रार करता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी करता है, राजस्थान सरकार करता है या राजस्थान सरकार से नामित व्यक्ति करता है? दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है रजिस्ट्रार। अगर कोई भी सदस्य 2 सोसाइटियों की सदस्यता ग्रहण करता है तो उसके खिलाफ रजिस्ट्रार कार्रवाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी सहकारी सोसाइटी की समिति को हटाया जाता है तो वहाँ पर प्रशासक की नियुक्ति कितने माह तक रह सकती है?
ऑप्शन है दोस्तों 6 माह, 12 माह, 18 माह या 24 माह। दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है 6 माह। सहकारी समिति को हटाने पर दोस्तों वहाँ पर प्रशासक की नियुक्ति राज्य सरकार 6 माह तक कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी प्राथमिक सोसाइटी में कुल रकम का कितना भाग कमज़ोर वर्ग के लिए होता है। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1/3 होता है, 1/5, 1/8 या 1/10। दोस्तों इसका सही आंसर है 1/3। किसी प्राथमिक सोसाइटी में कुल रकम का कमज़ोर वर्ग के लिए दोस्तों 1/3 भाग निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विशेष परिस्थिति में कोई सदस्य 2 सहकारी सोसाइटियों का सदस्य बना रह सकता है, किसकी अनुमति। और दोस्तों कुछ विशेष परिस्थितियों में वह सदस्य बना रह सकता है तो उसके लिए रजिस्ट्रार की अनुमति आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी सदस्य द्वारा लगातार कितने वर्ष तक बिना कारण बताए साधारण निकाय की बैठक में अनुपस्थित रहने पर उसे हटाया जा सकता है। तो दोस्तों किसी सदस्य द्वारा लगातार 5 वर्ष तक अगर बिना कारण बताए अनुपस्थित रहता है तो उसे हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति में सदस्य बनने के लिए महिला की उम्र कितनी होनी आवश्यक है। 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष और 35 वर्ष। दोस्तों जो इसका सही आंसर है वह है 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति में न्यूनतम शेयर पूंजी कितनी होती है। दोस्तों ये क्या होगा। दोस्तों इसकी ऑप्शन है 1500, 2000, 3000 व 5000। दोस्तों इसका सही आंसर है 1500। 1500 रुपये में अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति में न्यूनतम शेयर पूंजी होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, सोसाइटी में विशेष संकल्प के लिए उपस्थित मत देने वाले सदस्यों का अनुमोदन होना आवश्यक है। 2/3, 1/5, 1/8 या 1/10। दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है 2/3। नेक्स्ट है दोस्तों, किस धारा के अधीन सरकारी कर्मचारी किसी सहकारी समिति का सदस्य हो सकता है पर उसमें सभी सदस्य सरकारी कर्मचारी होने चाहिए। ऑप्शन है दोस्तों धारा 29, धारा 16, धारा 17, धारा 18। दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो धारा 29 है। दोस्तों अधिकतर सोसाइटियों में सरकारी कर्मचारी सदस्य नहीं हो सकता है, पर ऐसी सहकारी समितियां जो कि खुद सभी सरकारी कर्मचारियों द्वारा बनाई गई है उनमें सरकारी कर्मचारी दोस्तों सदस्य बन सकते हैं, जो कि धारा 29 में इनका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, सहकारी सोसाइटी किसी वर्ष में अपने शुद्ध लाभ में से कितने प्रतिशत निश्चित अवधि के भीतर आरक्षित निधियों में अंतरित करेगी। 10%, 25%, 50% या 75%। दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सहकारी सोसाइटी अपने शुद्ध लाभों का अधिकतम कितने प्रतिशत तक सहकारी आंदोलन संबंधी कार्यों के लिए प्रदत्त करती है। दोस्तों एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 10%, 25%, 50 या 75%। दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समिति की बैठक में कितने दिनों पूर्व सदस्य को सूचित करना पड़ता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 7 दिन पूर्व समिति की बैठक से पहले सदस्यों को सूचित करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, समिति की बैठक से कितने दिन पूर्व सदस्यों को सूचित करना पड़ता है। दोस्तों ऑप्शन है 7 दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व, 27 दिन पूर्व, 34 दिन पूर्व। दोस्तों किसी भी समिति की बैठक से पहले 7 दिन पूर्व सूचित करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सोसाइटी में विवाद की स्थिति में कितने दिन में सारे कागज रजिस्ट्रार को सौंपने होते हैं। 15 दिन, 14 दिन, 27 दिन या 24 दिन। दोस्तों जिसका सही आंसर है वो 15 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भूमि विकास बैंक द्वारा जारी किए गए ऋण पत्रों का विमोचन कितने वर्षों में किया जाता है। 15 वर्षों में, 14 वर्षों में, 27 वर्षों में या 30 वर्षों में। दोस्तों भूमि विकास बैंक द्वारा जारी किए गए ऋणों पत्रों का विमोचन की जो समय अवधि है वो है दोस्तों 30 वर्ष। तो दोस्तों भूमि विकास बैंक के ऋण पत्र कौन सी धारा के अनुसार जारी किए जाते हैं। ऑप्शन है दोस्तों धारा 70, धारा 76, धारा 77। दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है धारा 70।
किस धारा के तहत भूमि विकास बैंक अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है? धारा 70, धारा 76, धारा 77 और धारा 89। दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो धारा 89 है। नेक्स्ट दोस्तों, अधिकरण का गठन किस धारा के तहत किया जाता है? ऑप्शन है दोस्तों धारा 105, धारा 107, धारा 76 और धारा 77। दोस्तों इसका आंसर है 105। 105 के तहत अधिकरण का गठन किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, कोई भी व्यक्ति समिति का सदस्य नहीं बन सकता है अगर उसके बच्चे हैं, 3 है, 1 है, 2 है या 4 है। दोस्तों कोई भी व्यक्ति अगर उसके 3 बच्चे हैं तो वो समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि रजिस्ट्रार को आवेदन में सभी तथ्य सही पाए जाते हैं तो कितने दिनों के अंदर पंजीकरण कर देता है? तो दोस्तों 15 दिन, 14 दिन, 27 दिन या 60 दिन। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 60 दिन के अंदर अगर सारे तथ्य सही पाए जाते हैं तो वो पंजीकरण कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान सरकार निर्वाचन के लिए किन किन सदस्यों को नियुक्ति करती है? प्रमुख शासन सचिव सहकारिता विभाग राजस्थान, प्रमुख शासन सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान या रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी, उपयुक्त सभी। राजस्थान सरकार निर्वाचन के लिए इन तीनों को नियुक्त करती है। तो 2 सदस्यों की बराबर मत आने पर क्या होगा? लॉटरी निकाली जाएगी, दोबारा चुनाव होंगे, चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से रद्द कर दी जाएगी या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है लॉटरी निकाली जाएगी अगर मत बराबर आ रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों, लेखा परीक्षा फीस किस धारा में उल्लेखित गई है? तो धारा 102, धारा 107, धारा 76, धारा 77। तो दोस्तों लेखा परीक्षा फीस है वो है धारा 102 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निर्वाचन के लिए बैठक का नोटिस निर्वाचन अधिकारी द्वारा सदस्यों को निम्नलिखित माध्यम से भेजेगा? स्थानीय डिलीवरी द्वारा भेजेगा, डाक द्वारा भेजेगा, डोंडी पिटवाकर भेजेगा या प्रेस में प्रकाशन करवाकर भेजेगा? तो दोस्तों इन सभी के द्वारा उपयुक्त सभी आंसर है इसमें निर्वाचन अधिकारी जो नोटिस भेजता है वो इन माध्यमों के द्वारा भेजता है। नेक्स्ट दोस्तों, किस धारा के तहत रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी किस सदस्यों को हटाए जाने पर प्रस्ताव ला सकता है? धारा 30 की उपधारा 1 के अनुसार, धारा 70 की उपधारा 1 के अनुसार, धारा 76 की उपधारा 1 के अनुसार या धारा 77 की उपधारा 1 के अनुसार? तो दोस्तों इसका सही आंसर है धारा 30 की उपधारा 1 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सदस्य वार्षिक साधारण बैठक में अपने मतदान का प्रयोग नहीं कर सकता है जबकि वह साधारण बैठक को तारीख के कितने दिनों के भीतर सम्मिलित किया गया हो? दोस्तों इसका आंसर है 30 दिन पूर्व। अगर कोई भी सदस्य साधारण बैठक में अपने मतदान का प्रयोग नहीं कर सकता अगर उसको सदस्य बने हुए अभी 30 दिन हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि सोसाइटी के अध्यक्ष को बैठक में अव्यवस्था पाई जाती है तो किस धारा के तहत बैठक को निलंबित कर सकता है? उपनियम 4 खंड ट्रिपल पे, उपनियम 5 खंड ट्रिपल पे, उपनियम 6 खंड ट्रिपल पे या उपनियम 8 खंड ट्रिपल पे? दोस्तों जो इसका आंसर है वो है उपनियम 4 खंड पे ट्रिपल पे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उपनियम 4 और ट्रिपल खंड पे। दोस्तों अगर सोसाइटी के अध्यक्ष को अव्यवस्था पाई जाती है तो वो उपनियम 4 खंड पे के तहत उसे निलंबित कर सकता है। किसी कृषक सेवा सहकारी सोसाइटी में किस वर्ग का कम से कम एक सदस्य होगा? महिला, ओबीसी, एससी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इन तीनों का ही एक एक सदस्य कृषक सेवा सोसाइटी में होना जरूरी है। नेक्स्ट है दोस्तों, कोई व्यक्ति एक से अधिक सोसाइटी में अध्यक्ष हो सकता है, हाँ या नहीं? तो दोस्तों इसका आंसर है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति शीर्ष सोसाइटी के अध्यक्ष पद पर हाल ही में नियुक्त हो और पहले से ही वह किसी
केंद्रीय सोसाइटी के अध्यक्ष पद पर है तो उसे कितने दिन के अंदर पहले वाली सोसाइटी से त्यागपत्र देना पड़ता है। दोस्तों ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन है दोस्तों 14 दिन, 15 दिन, 27 दिन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सोसाइटी के सभापति का निर्वाचन किस धारा के अधीन होता है। धारा 27 की उपधारा 1, धारा 30 की उपधारा 1, धारा 70 की उपधारा 1 या धारा 76 की उपधारा 1। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो धारा 27 की उपधारा 1 के अनुसार सोसाइटी के सभापति का निर्वाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आरबीआई किसी भी सहकारी बैंक को कोई भी मंजूरी देता है तो उसको मंजूरी प्राप्त करता है। कहने का आशय दोस्तों, आरबीआई बैंक किसी सहकारी बैंक को मंजूरी देता है तो उसे मंजूरी प्राप्त करता है लिखित माध्यम से, मौखिक माध्यम से, व्यक्तिगत माध्यम से। तो दोस्तों इसका सही आंसर लिखित माध्यम से वो मंजूरी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सोसाइटी के प्रशासक को किस धारा के तहत पारिश्रमिक दिया जाता है। धारा 30, धारा 70, धारा 76, धारा 77। दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है धारा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विवादों के निपटारे के लिए प्रशासक के लिए कौन सी धारा में नियुक्ति होती है। धारा 30, धारा 70, धारा 76, धारा 77। दोस्तों इसका सही आंसर है धारा 30। विवाद के निपटारे के लिए जो प्रशासक की नियुक्ति होती है उसका उल्लेख धारा 30 में किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, प्रत्येक सोसाइटी साधारण बैठक के कितने दिनों के भीतर पहले बैठक बुलाई जाएगी। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 12 महीने। दोस्तों इसका आंसर है 3 महीने। किसी भी साधारण सोसाइटी का गठन होने के बाद जो पहली बैठक होती है उसकी जो अवधि होती है दोस्तों वो होती है 3 महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि बैठक में गणपूर्ति पूरी नहीं होती है तो कितने समय बाद सभा विघटित कर दी जाती है। 1 घंटे के भीतर, 1 दिन के भीतर, 1 महीने के अंदर या तत्काल प्रभाव से। दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा 1 घंटे के भीतर। अगर सदस्यता पूरी गणपूर्ति नहीं होती है तो दोस्तों 1 घंटे के भीतर उसे विघटित कर दी जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, यदि बैठक समाप्त होने के पश्चात कार्यवर्त तैयार नहीं किया जाए तो कितने समय के अंदर कार्यवर्त को पूरा करना पड़ता है। दोस्तों ऑप्शन है 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे या 96 घंटे। दोस्तों इसका सही आंसर है वो है 72 घंटे। नेक्स्ट दोस्तों, यदि बैठक की गणपूर्ति पूरी नहीं होती है तो किस धारा के तहत सभा विघटित कर दी जाएगी। धारा 26 की उपधारा 1, धारा 30 की उपधारा 1, धारा 70 की उपधारा 1 और धारा 76 की उपधारा 1। तो दोस्तों इसका सही आंसर है धारा 26 की उपधारा 1 के तहत अगर गणपूर्ति पूरी नहीं होती है तो सभा विघटित कर दी जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, सोसाइटी धारा 55 के अनुसार रजिस्ट्रार किसी की जांच करता है तो उसका परिणाम की सूचना किसको देगा। सोसाइटी को, मुख्य कार्यपालिक अधिकारी को, राजस्थान सरकार को या केंद्र सरकार को। तो दोस्तों सोसाइटी धारा 55 के अनुसार अगर रजिस्ट्रार किसी की जांच करता है तो इसकी सूचना वो सोसाइटी को देता है। तो दोस्तों कोई व्यक्ति सोसाइटी का सदस्य है और उसे दीर्घकालीन उधार लेने के लिए आवेदन करता है तो उसका प्रभाव पड़ता है स्थायी संपत्तियों पर, अमूर्त संपत्तियों पर, दोनों पर या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगर किसी सोसाइटी का सदस्य अगर दीर्घकालीन उधार लेता है तो उसकी स्थायी संपत्तियों पर। नेक्स्ट दोस्तों, किसी सदस्य के द्वारा सहकारी सोसाइटी के लिए ऋण या बकाया मांग पर प्रथम बार होगा, फसल पर होता है, कृषि उपज पर होता है, विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री पर या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है दोस्तों, सहकारी सोसाइटी में निर्वाचन प्रक्रिया एक बार शुरू होने के पश्चात रोकी जा सकती है। अकाल पड़ने पर, बाढ़ आने पर, महामारी फैलने पर या कानून व्यवस्था भंग होने पर। दोस्तों सहकारी सोसाइटी में एक बार निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो कानून व्यवस्था भंग होने पर ही उसे रोका जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग किनके लिए निर्वाचनों का संचालन करता है। भूमि विकास बैंक, ग्रामीण विकास बैंक, राज्य वित्त निगम या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग जो निर्वाचनों का संचालन करता है वो भूमि विकास बैंक के लिए करता है।
नेक्स्ट है दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग कितनी राशि तक की सहकारी समितियों का निर्वाचन का संचालन करता है? 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ या 10 करोड़? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 5 लाख तक की सहकारी समितियों का निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग करता है। दोस्तों आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी उसमें नियम दे रखे हैं उसमें दोनों है कि भूमि विकास बैंक या 5 लाख रुपए तक की सहकारी समितियों का निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, जब सोसाइटी के परिसमापन का आदेश दिया जाता है तो सोसाइटी के अभिलेख और संपत्ति का प्रभाव किसे सौंपा जाएगा? राजस्थान सरकार, निर्वाचन आयोग, रजिस्ट्रार या समापक? तो दोस्तों इसका आंसर है समापक। नेक्स्ट है दोस्तों, सोसाइटी के परिसमापन का आदेश किस धारा के तहत दिया जाता है? धारा 61, धारा 70, धारा 76, धारा 77? तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो 61। सोसाइटी के परिसमापन का आदेश धारा 61 के अनुसार दिया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, सहकारी बैंक की परिसमापन का आदेश या समामेलन या पुनर्निर्माण की मंजूरी कौन देता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, आरबीआई या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आरबीआई। अगर दोस्तों किसी भी सहकारी बैंक का अगर परिसमापन या समामेलन किया जाता है तो उसके लिए आरबीआई बैंक की मंजूरी लेना आवश्यक है। नेक्स्ट दोस्तों, राज्य में सहकारी संस्थाओं के चुनाव करवाने हेतु कौन सी संस्था है? राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य कर्मचारी आयोग, राज्य वित्त आयोग या राज्य सरकार? तो दोस्तों इसका सही आंसर राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट दोस्तों, विवादों का निपटारा कौन सी धारा में उल्लेखित किया गया है? धारा 58, धारा 70, धारा 76 या धारा 77? तो दोस्तों विवादों का निपटारे के लिए धारा 58 में उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, यदि किसी सोसाइटी के अधिकारी के खिलाफ जांच की जाती है तो वह जांच उस व्यक्ति द्वारा नहीं की जाएगी जिसमें उसे मामले में पूर्व में कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत की है? समापन रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट, बही खाता रिपोर्ट या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है समापन रिपोर्ट। नेक्स्ट दोस्तों, सहकारी बैंकों में ऋण की स्वीकृति के बाद कितने प्रतिशत राशि बैंक के पास जमा करवानी पड़ती है? 5%, 10%, 25% या 40%? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 5%। नेक्स्ट दोस्तों, भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत किस आयोग के कारण हुई? दुर्भिक्ष आयोग, कोठारी आयोग, बेंटेन आयोग या राजश्री आयोग? तो दोस्तों जो भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1904 में, वो दुर्भिक्ष आयोग के कारण हुई थी। नेक्स्ट दोस्तों, श्री केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल्स लिमिटेड की स्थापना सहकारी क्षेत्र में कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। तो विश्व बैंक की सहायता से किन 2 जिलों में सहकारी तेल मिलों की स्थापना की गई है? बीकानेर कोटा, बीकानेर जयपुर, जोधपुर कोटा या कोटा बाड़मेर? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बीकानेर कोटा में सहकारी तेल मिलों की स्थापना की गई है। नेक्स्ट दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय राज्य में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट दोस्तों, प्रथम महिला नागरिक सहकारी बैंक राज्य में कहाँ एवं कब स्थापित किया गया था? तो दोस्तों ये 1995 में जयपुर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड अपेक्स बैंक की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों जो अपेक्स बैंक है इसकी स्थापना वर्ष 1953 में हुई थी। नेक्स्ट दोस्तों, समापन की नियुक्ति किस धारा में की जाती है? तो समापन की नियुक्ति धारा 63 के अनुसार की जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, समापन की शक्तियां किस धारा में है? तो दोस्तों नियुक्ति 63 में और जो शक्तियां हैं वो 64 में दी गई है। नेक्स्ट दोस्तों, राज्य में जिला स्तर पर कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण की अवधि होती है 3 से 5 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 3 से 8 वर्ष या 3 से 6 वर्ष? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 3 से 5 वर्ष। नेक्स्ट है दोस्तों,
राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ का संक्षिप्त नाम क्या है? तो उसका संक्षिप्त नाम दोस्तों राजफेड है। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध संस्थान कहाँ स्थित है? तो राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध संस्थान दोस्तों जयपुर में स्थित है और इसके संस्थापक अध्यक्ष मीठालाल मेहता जी थे। नेक्स्ट है दोस्तों, नाम मात्र के सदस्य का अधिकार मत देने का होता है या नहीं? दोस्तों अभी फर्स्ट क्वेश्चन आया था कि नाम मात्र के सदस्य की नियुक्ति धारा 17 में होती है और कौन कौन होते हैं मैं आपको बताया था। और जो नाम मात्र का सदस्य होता है दोस्तों इसको मत देने का अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, सहकारी समिति के सदस्य को हटाया जा सकता है। दोस्तों किन किन कारणों से हटाया जा सकता है? ऐसा व्यक्ति जो सहकारी समिति में जानबूझकर अनुशासन भंग कर रहा है, केंद्रीय राज्य सरकार का कर्मचारी हो, पागल हो या सिविल अधिकारी संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत दोषी ठहराया गया हो या राजस्थान मृत्युभोज निवारण अधिनियम 1960 के अधीन दंडनीय हो या दोषित हो। दोस्तों उपयुक्त सभी आंसर आएगा। अगर इसमें सभी पाए जाते हैं तो दोस्तों समिति के सदस्य को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, भूमि विकास बैंक ऋण किस आधार पर देता है? भूमि को बंधक बनाकर, सोना गिरवी रखकर, वाहन गिरवी रखकर या उपयुक्त सभी? दोस्तों भूमि विकास बैंक ऋण भूमि को बंधक बनाकर देता है। नेक्स्ट दोस्तों, भूमि विकास बैंक भूमि का कितना प्रतिशत तक लोन उपलब्ध करवाता है? 50%, 45%, 10% या 60%? तो दोस्तों भूमि विकास बैंक भूमि का 50% तक ऋण उपलब्ध करवाता है। नेक्स्ट दोस्तों, चीनी बनाने की मशीनों को खरीदने के लिए कौन सा बैंक लोन उपलब्ध करवाता है? भूमि विकास बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा या बैंक ऑफ इंडिया? तो दोस्तों चीनी बनाने की मशीनों को खरीदने के लिए जो लोन उपलब्ध कराता है वो कराता है दोस्तों भूमि विकास बैंक। नेक्स्ट दोस्तों, सहकारी सोसाइटी के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उसके शेयर का अंतरण किया जाता है, वैधानिक प्रतिनिधि को या नामित व्यक्ति को? तो दोस्तों दोनों ही व्यक्तियों को अगर किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके शेयर का अंतरण किया जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, किसी भी सदस्य को संचालक मंडल का सदस्य नियुक्त होने के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की आयु होना आवश्यक है? तो दोस्तों ऑप्शन है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष। तो दोस्तों किसी भी सदस्य को संचालक मंडल का सदस्य होने के लिए 21 वर्ष और सोसाइटी का सदस्य होने के लिए 18 वर्ष होना आवश्यक है। नेक्स्ट है दोस्तों, संचालक मंडल का कोई सदस्य कितनी बैठक में बिना सूचना के अनुपस्थित रहता है तो उसे संचालक मंडल की सदस्यता से वंचित होना पड़ता है? 3 बैठक, 4 बैठक, 5 बैठक या 10 बैठक? कोई सदस्य अगर 3 बैठकों तक बिना बताए अनुपस्थित रहता है तो उसे संचालक मंडल की सदस्यता से वंचित होना पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सहकारी सोसाइटी के भूतपूर्व सदस्य की संपदा का दायित्व कितने साल तक बना रहता है? तो दोस्तों अगर कोई भी सहकारी सोसाइटी का सदस्य है और वो वर्तमान में हट जाता है तो उसकी जो संपत्ति है उसका दायित्व कितने साल तक रह सकता है? तो 3 साल, 2 साल, 4 साल या 5 साल? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो 2 साल है। नेक्स्ट है दोस्तों, रजिस्ट्रार द्वारा उपविधियों में संशोधन के लिए प्रस्ताव किसको भेजा जाता है? सोसाइटी को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को या भूमि विकास बैंक को? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सोसाइटी को। दोस्तों उपविधियों में संशोधन के लिए सोसाइटी को कितने माह के भीतर विचार करना पड़ता है? तो दोस्तों 3 माह, 4 माह, 5 माह या 6 माह? तो दोस्तों उसको 3 माह के अंदर उप नियमों में संशोधन के लिए विचार करना पड़ता है। नेक्स्ट दोस्तों, यदि सोसाइटी साधारण बैठक बुलाने में असमर्थ रहती है तो उसके खर्चे का भुगतान कौन करता है? सोसाइटी की निधि से होता है। ऐसे व्यक्ति जो बैठक बुलाने में विफल रहे, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसमें आएगा सोसाइटी की निधि से। और ऐसे व्यक्ति जो बैठक बुलाने में विफल रहे हैं तो उसके खर्च का भुगतान इन दोनों से लिया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, सोसाइटी कितने सदस्यों की लिखित अनुमति के बाद विशेष साधारण बैठक बुला सकती है? 1/5, 1/4, 1/3, 1/8? तो दोस्तों सोसाइटी
को अगर विशेष साधारण बैठक बुलानी है तो 1/5 सदस्यों की लिखित अनुमति आवश्यक है। नेक्स्ट दोस्तों, सहकारी शब्द का क्या अर्थ है? तो सहकारी शब्द का दोस्तों अर्थ है कि सभी का साथ साथ और मिलकर कार्य करने। दोस्तों कहने का आशय है कि सभी को साथ लेकर चलना या मिलकर कार्य करना ही सहकारी सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट दोस्तों, राजस्थान राज्य सहकारी सोसाइटी किसी दूसरे राज्य में अपनी शाखा खोलना चाहती है तो उसके लिए किसकी अनुमति आवश्यक है? रजिस्ट्रार, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, दूसरे राज्य के रजिस्ट्रार या दूसरे राज्य की राज्य सरकार से। तो दोस्तों अगर कोई भी राजस्थान की सोसाइटी है और अपनी शाखा दूसरे राज्य में खोलना चाहती है तो उसे रजिस्ट्रार की अनुमति लेना आवश्यक है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर कोई सोसाइटी राजस्थान की है और राजस्थान से बाहर किसी दूसरे राज्य में कार्य कर रही है तो उसकी शक्ति किसके पास होगी? जिस राज्य में कार्य कर रही है उसी राज्य की सोसाइटी के पास, राजस्थान सहकारी सोसाइटी के पास, केंद्र सरकार के पास या दोनों राज्य के पास। तो दोस्तों जो इसकी शक्तियाँ रहती है वो रहती है राजस्थान सहकारी सोसाइटी के पास। नेक्स्ट दोस्तों, संपत्ति की निधियों का कहीं दुरुपयोग ना हो इसलिए राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 2001 की किस धारा के तहत नियोजन किया जा सकेगा? धारा 49, धारा 48, धारा 40 और धारा 39। दोस्तों जो इसका सही आंसर है धारा 49। नेक्स्ट दोस्तों, किसी भी महिला को सदस्य बनने के लिए कितना सदस्यता शुल्क जमा कराना पड़ता है? तो दोस्तों वो है 10 रुपये, जो कि सभी सोसाइटियों के लिए निर्धारित है। नेक्स्ट दोस्तों, कोई भी सदस्य मतदान नहीं कर सकता है जब कितने दिन पूर्व से अपना बकाया राशि जमा नहीं कराया है? 30 दिन, 20 दिन, 50 दिन या 60 दिन। तो दोस्तों कोई भी सदस्य तब तक मतदान नहीं कर सकता जब तक उसने 30 दिन पहले अपना बकाया धन जमा नहीं कराया है। तो नेक्स्ट दोस्तों, हटाए गए सदस्य के हिस्से को जब्त राजस्थान सहकारी अधिनियम 2003 के किस नियम के तहत किया जाता है? नियम 12, नियम 14, नियम 15 या नियम 16। तो दोस्तों नियम 16 के तहत हटाए गए सदस्य के हिस्से को जब्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कोई भी सदस्य समिति की कुल राशि का कितने से अधिक नहीं ले सकता है? 1/5 या 5000, 1/10 या 5000, 1/16 या 5000, 2/3 या 5000। तो दोस्तों कोई भी सदस्य कुल राशि का 1/5 या 5000 से अधिक नहीं ले सकता है। तो दोस्तों साधारण सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होना आवश्यक है? वर्ष में 2 बार, कम से कम 1 बार, 3 बार या 4 बार। तो दोस्तों साधारण सभा की बैठक वर्ष में कम से कम 1 बार होना आवश्यक है और दोस्तों वित्त वर्ष के 6 माह के अंदर बैठक होना आवश्यक है। नेक्स्ट दोस्तों, उप नियमों में संशोधन के मामले में कितने सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य है? ऑप्शन है दोस्तों 1/5, 1/10, 1/16 या 2/3। दोस्तों उप नियमों में संशोधन के लिए 2/3 सदस्यों का होना अनिवार्य है। नेक्स्ट दोस्तों, कोई सदस्य साधारण सभा में अपना प्रस्ताव रखना चाहता है तो उसे कितने दिन पहले अध्यक्ष के पास भेजना होता है? दोस्तों एग्जाम में आ चुका है पहले क्वेश्चन, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 5 दिन पहले या 6 दिन पहले। तो दोस्तों कोई भी सदस्य साधारण सभा में अपना प्रस्ताव रखना चाहता है तो उसे 3 दिन पहले अध्यक्ष को भेजना होता है। नेक्स्ट दोस्तों, समिति की पूंजी किस किस से संग्रहित होती है? हिस्सा राशि से, प्रवेश शुल्क से, लोन से, अंशदान से। तो दोस्तों सभी से समिति की पूंजी संग्रहित की जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, संचालक मंडल के सदस्य का पद अचानक रिक्त हो जाने पर राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की किस धारा के तहत प्रावधान किए गए हैं? धारा 27 उपधारा 4 के तहत, धारा 37 उपधारा 4 के तहत, धारा 47 उपधारा 4 के तहत या धारा 57 उपधारा 4 के तहत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है धारा 27 उपधारा 4 के तहत।
नेक्स्ट दोस्तों पहले आ चुका है क्वेश्चन, सहकारिता अधिनियम में कुल कितने सिद्धांत होते हैं? 3 होते हैं, 4 होते हैं या 6 होते हैं? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 6 होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, सहकारी समिति अधिनियम के अनुसार कोई व्यक्ति कितने शेयर धारण कर सकता है? 1/5, 1/10, 1/16 या 1/19? तो दोस्तों सहकारी समिति में अधिनियम के अनुसार व्यक्ति 1/5 तक शेयर धारण कर सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, भूमि विकास बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है अल्पकालीन, मध्यकालीन या दोनों? तो दोस्तों दोनों ऋण उपलब्ध कराता है भूमि विकास बैंक में जयपुर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों, सहकारी कीटनाशक दवाई फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो सहकारी कीटनाशक दवाई फैक्ट्री जोटवाड़ा जो कि जयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, पशु आहार कारखाना किस शीर्ष संस्थान के नियंत्रण में है? तो रैया राजपेट के नियंत्रण में है। नेक्स्ट दोस्तों, सहकारिता के क्षेत्र में किसान साख पत्र वितरित करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य है? तो दोस्तों किसान साख पत्र वितरित करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। दोस्तों सहकारिता साख व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए वेदनाथन समिति की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्य के सहकारी क्षेत्र के पहले जीवाणु खाद के कारखाने की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये भरतपुर जिले में और नेफेड द्वारा की गई है। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड मैनेजमेंट जिसे रायसेन बोला जाता है का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। महिला मिनी बैंक योजना की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों ये 17 जनवरी 2001 को अकोली ग्राम जालोर में इसकी स्थापना हुई थी। राज्य में आम उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण एवं आवश्यक उपभोक्ता सामग्री उचित कीमतों पर उपलब्ध कराने प्रयासशील संस्था कौन सी है? तो ये इसके लिए दोस्तों शीर्ष संस्था कानफेड है। ज्ञान सागर ऋण योजना है, तो ज्ञान सागर ऋण योजना युवाओं को उच्च तकनीक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु ऋण प्रदान करने के लिए योजना है। नेक्स्ट दोस्तों, सहकार सुगम कार्ड योजना है। तो दोस्तों जो सहकार सुगम कार्ड योजना है वो लघु एवं अति लघु उद्यमियों, दस्तकारों, व्यवसायिकों की आवश्यकता पूर्ति हेतु 50,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराना है। और इस योजना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी दोस्तों 3 मई 2002 को। नेक्स्ट दोस्तों, राजस्थान में शहरी क्षेत्र में नागरिक सहकारी बैंक महिला की स्थापना किन शहरों में की गई है? तो दोस्तों ये जयपुर और उदयपुर में की गई है। नेक्स्ट दोस्तों, राजस्थान में सहकारी क्षेत्र की प्रथम चीन मिल किस कस्बे में स्थित है? तो दोस्तों ये केसरायपाटन बूंदी जिले में स्थित है जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी। इसकी पहले क्वेश्चन में हम चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट दोस्तों, भेलों को वन उपज का समुचित लाभ दिलाने के लिए राजस्व संघ का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये उदयपुर में स्थापित किया गया है। राजस्थान में सहकारी कताई मिलों का संचालन कौन करता है? तो राजस्थान में सहकारी कताई मिलों का संचालन स्पेन फेड करता है। राजस्थान की सहकारी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले ऋण की प्रवृत्ति है दोस्तों, तो ये अल्पकालीन भी दिए जाते हैं, मध्यकालीन दिए जाते हैं और दीर्घकालीन भी ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। राजस्थान सहकारी स्पिनिंग मिल्स स्थित है, तो दोस्तों ये गुलाबपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, सहकारी ध्वज में कौन सा रंग नहीं होता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। तो आपको पता है सहकारी ध्वज होता है उसमें 7 रंग होते हैं और उसमें काला रंग नहीं होता है। नेक्स्ट दोस्तों, सहकारिता आंदोलन का मूल सिद्धांत है, तो इसका जो मूल सिद्धांत है वो है एक सबके लिए और सब एक के लिए। नेक्स्ट दोस्तों, राजस्थान में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत किन जिलों से हुई? तो राजस्थान में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत अजमेर भरतपुर में 1904 से हुई थी। नेक्स्ट दोस्तों, सर्वप्रथम किस देशी रियासत ने सहकारिता कानून बनाया था? तो सर्वप्रथम भरतपुर रियासत ने सहकारिता कानून बनाया था। वर्तमान में लागू राजस्थान सहकारी अधिनियम किस तिथि को अस्तित्व में आया था? तो दोस्तों ये 14 नवंबर 2002 को अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट दोस्तों, राज्य में कृषकों को उन्नत कृषि
आदानों की पूर्ति सुनिश्चित करने और उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रयासरत शीर्ष संस्था है? तो दोस्तों राजफेड है। नेक्स्ट दोस्तों, राजस्थान में प्रथम सहकारी उपभोक्ता भंडार का गठन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों राजस्थान में प्रथम सहकारी उपभोक्ता भंडार अजमेर में स्थापना की गई थी। नेक्स्ट दोस्तों, सहकारी शीत भंडार राज्य में कहाँ स्थित है? तो सहकारी शीत भंडार राजस्थान में 2 जिलों में है, जयपुर और अलवर में। सहकारिता विभाग ने प्रदेश के ग्रामीणों के लिए राजस्थान सहकार इफ्को टोक्यो सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ किया गया। तो दोस्तों इस योजना की शुरुआत 28 मई 2007 को की गई। सहकारिता के माध्यम से 50,000 रुपये तक की बीमा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए जन कल्याण बीमा योजना की शुरुआत हुई। तो 21 नवंबर 2007 को इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट दोस्तों, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो दोस्तों राजस्थान में प्रथम राज्य सहकारी बैंक कौन सा है? अपेक्स है और इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 1953 को जयपुर जिले में हुई थी। नेक्स्ट दोस्तों, स्पेन फेड का संबंध है। तो स्पेन फेड का संबंध दोस्तों कपास से है। भूमि विकास बैंक ऋण देता है, तो भूमि विकास बैंक दोस्तों कृषकों को ऋण देता है। राजस्थान राज्य में सहकारी बैंक अपने वित्तीय संसाधनों की पूर्ति करता है। तो दोस्तों हिस्सेदारों से हिस्सा राशि प्राप्त करके वित्तीय संसाधनों की पूर्ति करता है। नेक्स्ट दोस्तों, कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था है। तो दोस्तों कृषि एवं ग्रामीण विकास की जो कार्य हैं, साख आवश्यकता हैं, उनकी पूर्ति नाबार्ड करता है। नेक्स्ट है, किस वर्ष सहकारी शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया गया? तो दोस्तों सहकारी वर्ष 2004 को शताब्दी में मनाया गया। नेक्स्ट दोस्तों, राजस्थान राज्य में चाइनीज हैचरी के द्वारा सर्वप्रथम मत्स्य बीज का उत्पादन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये जयसंबंध झील में किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों, राजस्थान में प्रत्येक जिले के सहकारी बैंक का नाम है। तो राजस्थान में प्रत्येक जिला जो सहकारी बैंक है उसका नाम है दोस्तों केंद्रीय सहकारी बैंक। तो जो सहकारी ढांचा है वो त्रिस्तरीय है, जिनमें दोस्तों राज्य स्तर पर राजस्थान राज्य सहकारी बैंक अपेक्स बैंक की स्थापना हुई है और जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक सीसीबी की स्थापना, ग्राम सेवा सहकारी समिति की स्थापना की गई है ना दोस्तों। राजस्थान राज्य में सहकारी कताई मिल लिमिटेड गुलाबपुरा जो कि 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, कहाँ है? तो दोस्तों ये भीलवाड़ा जिले में स्थित है। जनजातीय उपयोजना क्षेत्र में आदिवासियों को ऋण, रोजगार एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था कराने वाली शीर्ष संस्था है। तो दोस्तों ये राजसंघ है। राजस्थान सहकारिता के क्षेत्र में किसान साख पत्र वितरित करने वाला देश का कौन सा राज्य है? तो ये पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सहकारी कीटनाशक दवाई फैक्ट्री जोटवाड़ा तथा पशु आहार कारखाना किस शीर्ष संस्था के नियंत्रण में है? तो दोस्तों ये राजफेड के नियंत्रण में है। राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति 1905 में कहाँ स्थापित की हुई थी? तो दोस्तों ये बिनाई में स्थापना हुई थी। तो दोस्तों राजपूताना महिला नागरिक सहकारी बैंक के नाम से प्रथम महिला नागरिक सहकारी बैंक कहाँ गठित किया गया है? तो ये जयपुर में इसकी स्थापना की गई है। विपणन सहकारिता है। तो विपणन सहकारिता होती है दोस्तों कृषि को उन्नत कृषि आदानों की आपूर्ति सुनिश्चित करना और उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना। प्रदेश में प्रथम भूमि बंधक बैंक की स्थापना हुई थी तो 1924 में हुई थी और ये अजमेर जिले में। नेक्स्ट है दोस्तों, नेफेड द्वारा कहाँ पर राज्य के सहकारिता क्षेत्र के पहले जीवाणु खाद के कारखाने की स्थापना की गई है? तो ये भरतपुर में की गई है। नेक्स्ट है दोस्तों, सहकारिता क्षेत्र में देश की पहली करेंसी चेस्ट ब्रांच सेवा किसके अधीन शुरू की गई है? तो ये राजस्थान राज्य सहकारी बैंक जयपुर के अधीन शुरू की गई है। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड मैनेजमेंट रायसेन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जालाना डूंगरी जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, संजीवनी जो योजना है वो राजफेड द्वारा शुरू की गई योजना है, जिसमें कमजोर एवं मर्दप्राय सहकारी समितियां जो बंद हो चुकी है, बंद होने की कगार पर है, उनको आर्थिक सहायता देकर पुनरुद्धार करना है। नेक्स्ट है दोस्तों, सर्वप्रिय भारत सरकार द्वारा योजना है, प्रदेश की जनता को सस्ती एवं शुद्ध उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत भारतीय दुर्भिक्ष आयोग की सिफारिशों पर बने सहकारी समिति अधिनियम के तहत माना जाता है, जो पारित हुआ था 1904 में। दोस्तों परीक्षा में आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना 27 मार्च 1964 को जयपुर में की गई थी और जो इसका उद्देश्य था दोस्तों वो आम उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण एवं आवश्यक उपभोक्ता सामग्री उचित कीमतों पर उपलब्ध कराने हेतु इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट दोस्तों, राजस्थान में सहकारिता के विकास में आने वाली मुख्य बाधाएं क्या है? तो दोस्तों जो मुख्य बाधाएं हैं वो कुशल प्रबंधन में कमी है, ऋण वसूली की समस्या है, परिवारवाद है, भ्रष्टाचार है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान की किस क्रेडिट सहकारी समिति ने अपने सदस्यों और निवेशकों के लिए बैंकिंग सुविधाएं जैसे एटीएम कार्ड बैंकिंग सुविधाएं शुरू की है? तो दोस्तों संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक ने शुरू की है, जो हाल ही में आपको पता है चर्चा में है ये। नेक्स्ट है दोस्तों, ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा एक ही स्थान पर सभी प्रकार के ऋणों को उपलब्ध करवाने वाली कौन सी योजना है? तो दोस्तों वह है केपी कार्ड योजना। किस तारीख के बाद किसी संपत्ति को 2 से अधिक बच्चे पैदा होने पर उन्हें सदस्य के रूप में नहीं लिया जा सकता है? तो दोस्तों जो उसके लिए तारीख रखी गई है वह है 10 जुलाई 1995। चलो दोस्तों, निर्वाचन अधिकारी नाम निर्देशन पत्र पर उसकी समीक्षा किस नियम के तहत करता है? तो दोस्तों वो उपनियम 5 के तहत करता है। भूमि विकास बैंक अपनी कुल शेयर पूंजी का अधिकतम कितना उधार ले सकता है? तो दोस्तों भूमि विकास बैंक अपनी शेयर पूंजी का 20 गुना तक उधार ले सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, कोई भी सहकारी समिति अपनी कुल शेयर पूंजी का अधिकतम कितना उधार ले सकती है? तो दोस्तों 10 गुना तक उधार ले सकती है। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति का निर्वाचन प्रणाली में भाग लेने के लिए किनका समर्थन होना आवश्यक है? तो दोस्तों 2 व्यक्तियों का समर्थन होना आवश्यक है, जिनमें एक प्रस्तावक होता है, दूसरा समर्थक होता है।